जय माता दी साथियों, मैं आप सभी साथियों का जेएमएस क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सीरीज की, तो आज नेक्स्ट आगे जो टाइप है हम उसके आगे क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ लाइनें हैं जो अपने बारे में जुनून, अपने आप को जुनून पैदा करता है। जैसे लिखा है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। शीशा कोई भी हो पत्थर से टूट ही जाएगा, पत्थर की चोट से। तो हमें ऐसा एक शीशा तलाश करना है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। मतलब जैसे एक पत्थर होता है, अगर हम पत्थर से कांच पर मारेंगे तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो हमें वो ऐसा शीशा बनना है कि ताकि पत्थर ही तोड़ दे। कोई भी मुश्किल आए, हर एक घड़ी में कोई भी मुश्किल आए, हमें अपने हौसलों से उस हौसला इतना दिखाना है कि मुश्किल ही ना आए हमारे सामने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया गया है, हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे। सीरीज में अभी हम अल्फाबेट पढ़ रहे हैं। सीरीज में हम अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम नंबर यानी कि डिजिट का बताएंगे। अल्फाबेट का ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो हम आप लोगों को नंबर का बताएंगे। दिया गया है एक्स। एक्स का जो कोड होता है वो होता है 24। अब 24 में 1 माइनस कर दोगे तो 23 आता है, और 23 में 1 माइनस कर दोगे तो 22 आता है। यानी पहले वाले में जो हुआ है -1 हो रहा है। अब -1 यहाँ पर टी लिखा हुआ, टी में अगर हम एक घटा देते हैं तो हमारा एस आता है। इसके बाद दिया गया है डी। डी में एक ऐड हो रहा है, यानी अगर यहां से हम जो देखेंगे तो डी के बाद ई आता है, फिर एफ, जी, एच, इसके बाद हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, आई आएगा। इसके बाद दिया गया है ए। ए में अगर हम 3 जोड़ते हैं +3 तो हो जाता है 4, और 4 का कोड होता है डी। 4 के बाद हम 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 7। इसी तरह आगे जो दिया गया है 7, 3, 10, 3, 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है 16। 16 का जो कोड होता है वो होता है पी, यानी एस, आई और पी इसका आंसर होगा, आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए सी डी जी एच आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, मतलब इसको समझने का केवल ये है कि हमको समझना है ये इसमें किया क्या गया है। दिया गया है ए सी डी, यहां पर देखोगे लास्ट में 5 पर, अगर अंक के हिसाब से हम गिनेंगे, काउंट करेंगे तो यहाँ 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो हमारा आएगा अक्षर यानी वो आएगा 4 लगभग के करीब में। यहाँ पे दिया गया है ए में अगर हम इसी में, हम आगे नेक्स्ट वाले लाइन में नहीं जाएंगे, हमको इसी में करना है। दिया गया है ए सी डी, उसके बाद जी एच आई, और इस जगह पर हमें फिल करना है। फिर दिया गया है यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। ए हम यहीं पर जोड़ लेते हैं, एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाता है 3। हमने क्या किया, एक डिजिट एक्स्ट्रा लिख दिया, एक डिजिट एक्स्ट्रा लिख दिया, और प्लस यहाँ पर 2 किए। सी के बाद जो डी आता है उसको एक्स्ट्रा लिख दिए। एक डिजिट एक्स्ट्रा लेने के बाद हम यहाँ पर डी में, अब यहाँ पे 2 हो रहा था, +3 कर लिए। 3 करने के बाद हमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा लेना है, जो आगे का आएगा। जी के बाद आगे आएगा एच और आई। यहाँ पर हमने 1 डिजिट लिया था, अब हमें 2 अक्षर लेना है। 2 अक्षर लेने के बाद अब आई से हम काउंट करेंगे 9 में, यहाँ पर 2 जुड़ा था, यहाँ 3 जुड़ा था, अब जोड़ना हमें 4, तो ये हो जाएगा 9 4 13 होगा। ये जो होगा यहाँ पर 13 का कोड होता है एम। अब यहाँ पर हम 2 अक्षर एक्स्ट्रा लिए थे, अब लेंगे 3 अक्षर, तो एम के बाद जो 3 अक्षर आता है एम एन ओ पी,
इसका आंसर जो हो जाएगा MNOP। यहां से हम चेक भी कर सकते हैं, P के बाद अगर हम 5 जोड़ेंगे तब 21 होता है। तो इसका जो कोड बना हुआ है MNOP, पहला आंसर राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया BDEHIGVWXYZ। जैसे ही हमने अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम ऐसे इसमें भी करना है। दिया गया है BDEHIJ, क्वेश्चन मार्क है यहां पर, हमें फिल करना है। इसके बाद दिया गया VWXYZ। बी है, बी से अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। फिर उसके बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा लिख दिए, जिस डिजिट को एक्स्ट्रा लिखते हैं उसी के आगे हम 3 जोड़ेंगे। यहां पर 3 जोड़ दिए, ये हो जाएगा हमारा 5 3 8। फिर उसके बाद 2 एक्स्ट्रा लिख दिए, 2 एक्स्ट्रा लिखने के बाद हमें 4 जोड़ना है। 4 जोड़ेंगे तो जे होता है, जे में अगर हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा n, 10 4 14। n के बाद हमें 3 एक्स्ट्रा लिखना है, NOPQ। Q के बाद यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे तो 22 बन जाएगा। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा NOPQ हो जाएगा, NOPQ 5 नंबर आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है Z। Z में Z का कोड होता है 26। Z में ऐसा क्या किया है, ये C बन जाएगा। अगर हम Z में 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, C बन जाएगा +3। फिर उसके बाद C से फिर W चला गया है, यानी W जाने का मतलब है ये उल्टा गया है। जब उल्टा गया तो ये हो गया हमारा -6। अब -6 हुआ, फिर -6 से क्या किया गया है, ये F पर आया है। W में अगर W का कोड होता है 23, 23 में अगर F तक जाने के लिए +9 करना पड़ेगा। हम यहां पर लिख लेंगे +9। उसके बाद अब देख लो, +3 हुआ, -6 हुआ, यानी 3 का टेबल हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, यानी अब माइनस की बारी है। और 3 4 जा 12 होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, -12 करेंगे। -12 करेंगे तो F में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारा कोड जो आएगा वो आएगा T, क्योंकि F का कोड 6 होता है। 6 में से 6 घटा दोगे 0, और फिर उसके बाद 0 का कोड होता है 26। 26 में से फिर 6 घटा दोगे तो T आ जाएगा, यानी 12 घट गया। इसके बाद अब हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब लगाने की भी जरूरत नहीं है, देखकर भी इसको आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है DEFUVWABC और XYZ क्रम के अनुसार लिखा हुआ है। हम क्या कर देंगे, ये T है तो यहाँ पर लिख देंगे RST, और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर ना होता ऐसा तब हम देखते हैं, और नहीं तो सब में चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो Y से भी अगर चेक करोगे तब भी +3 हुआ है, -6 फिर +9, फिर उसके बाद हम अगला जो बनाएंगे वो -12 बनाएंगे। तो इसके अनुसार ये TSR बन जाएगा। TSR हमारा आंसर तीसरा नंबर है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया CABFDEIGS। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जो हमारा दिया गया 3 से अगर जोड़ेंगे तो 6 पर 3 हो जाएगा, ये +3, यहां पर फिर +3 करेंगे। अब +3 चल रहा है तो हम क्या कर देंगे, +3, यहां पर I लिखा, I का होता है 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 का कोड होता है L। फिर उसके बाद 1 दिया गया है, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10 का कोड जो होता है वो J होता है। फिर उसके बाद B दिया गया है, B में भी 3 जोड़ा गया है, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 फिर से 12, ये हो जाएगा LJL। ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं,
3 3 6, 3 9 3 12, 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12। ये सही है, एल जे एल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया है सी दिया गया, सी में सी का कोड होता है 3, ये 5 7 9, यानी हो जा रहा है +2, यहाँ पर +2, सभी में +2 हो रहे हैं। जब 2 हो रहा है तो 9 होता है, 9 में अगर हम +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 का कोड होता है के। इसके बाद दिया गया है एफ, एफ में क्या हुआ है, एफ से 9 बना है यानी +3 हुआ है, 9 इसमें भी +3 हुआ है, एल में +3 हो रहा है तो 12 12 3 15, 15 में अगर हम +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 का कोड होता है आर। इसके बाद दिया गया है एल, एल से एल का कोड होता है 12, यहाँ पर ये 12 होता है, 12 में -1 करोगे तो 11 होगा, फिर -1 करोगे यानी -1 -1 हो रहा है। यहाँ पे जे के पहले आई आता है, -1 हुआ, आई के पहले आता है एच। अगर -1 हम करते हैं आई में से, जो ये हुआ है ये हुआ है -1, तो के आर एच इसका आंसर होगा, तीसरा नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ओ ए एल एम जेड एन के बी पी आई वाई आर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हमें एक एक अक्षर ही देखना है, क्योंकि ज्यादा सीरीज दी गई। नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत से दिए गए हैं, यानी ये एक एक अक्षर पर दिया है। सेम टू सेम मिल रहा है 3 3 3, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे दिया गया 15, 15 में से अगर हम -2 कर देंगे तो 13 आएगा, 13 में भी अगर -2 करेंगे तो 11 आएगा, 11 में अगर -2 करेंगे तो आई आएगा। इसके बाद दिया गया है ए है, ए के जस्ट पहले, ए के पहले जेड आता है, ठीक है, और जेड के में 2 जोड़ दिया गया है। या ये कर सकते हैं, ए का उल्टा जो होता है जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, और उसके बाद क्या आएगा हमारा सी आएगा। यानी पहले हम इसमें 2 घटा लेंगे, 9 में से 2 गया, हमारा क्या हो जाएगा 7, और जी इसके बाद सी आ जाएगा। अब इसके बाद दिया गया 12, 12 में 2 जोड़ दिया गया है, +2, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, जी सी टी, तीसरा नंबर राइट आंसर है। यानी जो यहाँ पर ये हुआ रिवर्स चला हुआ है, ए का उल्टा जेड, फिर नेक्स्ट नंबर आया बी का अक्षर जो आता है, बी का उल्टा होता है वाई, फिर उसके बाद हमारा अक्षर जो आता है वो सी आएगा, तो सी का उल्टा होता है एक्स, जब नेक्स्ट होता है तो यहाँ पर हम एक्स लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड, जेड से एक्स बना हुआ है। जेड में जेड का कोड होता है 26, इसका होता है 24, इसका होता है 22, इसका होता है 20, यानी 20 2 22 2 24 2 26, 2 का माइनस हुआ है। टी में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर। इसके बाद दिया गया है जी, जी का कोड होता है 7, इसका 8, यानी 7 1 8 1 9 1 10 1 11, 11 का कोड होता है के। इसके बाद दिया गया है एल, एल में एल का कोड होता है 12, 12 में +2 जोड़ेंगे 14, 14 + 3 17, 17 4 21, 21 और 5, 21 में हम 5 जोड़ेंगे तो 26, 21 में हम 5 जोड़ेंगे तो 26, हमें 26 नहीं लिखना, 26 का कोड लिखना है, वो हो जाता है जेड, आर के जेड। पहला आंसर इसका आर के जेड है। इसमें देखोगे तो सभी में ये क्वेश्चन मतलब एक जैसा मैच नहीं कर रहा है, सभी में कुछ ना कुछ हुआ है। पहले वाले में -2 हुआ था, दूसरे वाले में +1 हुआ था, तीसरे वाले में 2 3 4 मतलब सीरीज चली थी बढ़ने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया सी, सी का कोड होता है 3, इसका होता है 6 9 12, यानी 3 का टेबल पड़ा है, 3 दूनी 6, 3 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो गया। इसके बाद y दिया गया है, y का जो कोड होता है वो होता है 25, 25 में अगर हम -5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, 20 में -5 करोगे तो ये आ जाएगा O,
15, 20 में -5 करोगे तो आ जाएगा 10, 15, 15 में -5 करोगे तो 10 आएगा। 10 का जो कोड होता है वो जे होता है। जे में अगर हम -5 करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 का कोड होता है ई। इसके बाद दिया गया है डी। डी में क्या किया गया है? डी में किया गया है +4। डी में अगर डी का कोड होता है 4, 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 4 12 और 12 4 हो जाएगा 16। 16 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। और 20 का कोड होता है हमारा टी, OET, OET सेकेंड नंबर इसका। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन में मान लो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर दिया गया है, ये लिखने में प्रॉब्लम हो गई होगी। नेक्स्ट दिया गया है हमारा क्वेश्चन BXFDVIFTLHRO। तो उसके आगे जो सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? बी से देखोगे तो 2, बी का कोड 2 होता है, और 2 से 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, यानी 2 दूनी 4, दूनी 6, दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 6, 8, फिर 10, 10 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये जे। फिर उसके बाद 24 है, 24 में -2 कर दिए हैं। अभी तक पास 2 हो रहा था, अब -2 किए, यहाँ -2 किए, यहाँ -2 किए, अब हम -2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये होता है 18, 18 में से 2 गया 16, 16 का कोड होता है पी। इसके बाद दिया गया एफ। एफ में क्या किया गया है? यहाँ पर देखेंगे एफ से 9 बना है, यानी 3 हो गया, +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3। तो ये देखेंगे 15 है, 15 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये +3 करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। JPR हमारा राइट आंसर होगा। जे यहाँ है, जे यहाँ है, PR नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो ये आंसर यहाँ पे P दिया गया, R होगा L की जगह पर, तो ये वाला आंसर होता। मान लो टाइपिंग में मिस्टेकिंग हो गई हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है DKYFJWHIUJHS। तो जो अगला सीरीज होगा वो क्या बनेगा हमारा? D से बना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, और 12 का कोड जो होता है हमारा L होता है। इसके बाद दिया गया 11, 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 घटा देंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर 8 दिया गया, 8 में -1 करोगे तो ये हो जाएगा G, 8 - 1 7। फिर Y दिया गया, Y का कोड होता है 25, ये 25, 25 में अगर हम -2 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में -2 करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसी तरह ये 19 में अगर हम -2 कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 17, 17 का कोड होता है Q। तो L, G और Q हो जाएगा हमारा राइट आंसर। L, G, Q सेकेंड नंबर है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है OUAUAE। ये जो क्वेश्चन है ये भी इसको मान सकते हो मस्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया गया है, हमको अगली सीरीज लिखना है। पहले हम लिख लेते हैं AEIOU। ये हमारा जो होता है वावेल होता है, ये वावेल है। वावेल पे पूरा देखोगे तो यहाँ पर जितना ये सीरीज दिया गया है पूरा वावेल है, यानी इसमें ये ऑप्शन कट गया, ये और बाकी क्या नाम है एम दिया गया है, एम से ऑप्शन ही कट गया ये वाला, तो ये ऑप्शन तो आंसर होगा ही नहीं। 3 आंसर होंगे इनमें से। और उसके बाद पहले तो हम सीरीज देख लेते हैं। ओ है, ओ के बाद दिया गया है यू, ओ के बाद यू, यू के बाद दिया गया है ए। यानी हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या जुड़ रहा है क्या नहीं जुड़ रहा है। यहाँ से अगर 15, 15 में जोड़ेंगे 6 तो 21 होता है, 21 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 27 पे तो आ रहा है, और 27 में अगर 27 पे ए मान सकते हैं इसको, ठीक है। मान लो +6 हुआ है तो एक ए में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 होगा, और 7 ऑप्शन में है नहीं, तो हमें वावेल से ध्यान देखना होगा। हमें ये देखना है केवल वावेल। ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई आता है, आई के बाद ओ आता है, ओ के बाद यू आता है, ये वावेल्स है। यही रूल इसमें हुआ है, ओ के बाद यू आया है, यू के बाद ए आया है, यानी ए के बाद जो आएगा वो क्या आएगा हमारा? ई आएगा।
अब सेकंड में दिया गया यू आया है, फिर ए आया है, फिर ई आया है। ई के बाद जो हमारा अगला वावेल्स है वो आई है, तो हम आई लिख दिए। फिर उसके बाद ए दिया गया है, ए के बाद ई आया है, फिर आई आया है, और आई के बाद जो हमारा वावेल्स है वो ओ है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ई आई ओ। यह सेकेंड आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, वावेल्स लिखना है, नेक्स्ट वावेल्स जो आएगा वही लिखना है। वावेल्स का क्रम हम यहाँ से लेंगे, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर देख लेंगे ओ आ गया है, सबसे लास्ट से शुरू हुआ है, फिर यू आया है, ओ यू ए तक आ गया। ए के बाद हमें ई देखना है, आई लिख दिए। ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है जी के ओ, फिर उसके बाद आर वी जेड टी एक्स बी। अगर हम इसमें जी का कोड होता है 7 से बना है 18, यानी +11 हो गया। इसके बाद 11 से 18 से ये हो गया +2, तो 20 हुआ है, यानी +11 और +2 हुआ है। तो हम भी जो ये है टी का कोड होता है 20 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं, तो 20 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31, और 31 का कोड हो जाएगा, यानी जेड का होता है 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31, यानी ई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ई। अब इसके बाद 11 दिया गया है, 11 और 11 में 11 जोड़ेंगे तो 22 सीरीज चल रही है केवल, +11 और +2। तो यहाँ पे देखो 22 और 2 24 में हम 11 जोड़ेंगे, 24 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 24 और 2 जोड़ लेंगे, यानी 11 से हम 2 पहले जोड़ लेते हैं, 24 तो हो जाएगा 26 का कोड हो जाता है 0, यानी 11 में से 2 गया तो बचेगा 9, और 9 का डायरेक्ट कोड हो जाएगा हमारा क्या? आई। हम लिख देंगे यहाँ पर आई। अल्फाबेट में जैसे समझाया था जब अल्फाबेट चैप्टर पढ़ाए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें भी देखना है। जेड का कोड हम 0 मानते हैं, और जेड का अगर यहाँ पे देख लो 24 से 2 अगर 26 कर लोगे, यानी +2 हमारा हो गया, यानी 11 में से हम 2 निकाल दिए तो हमारा 9 बचेगा। अब 26 से हमें कोई मतलब ना, इसमें 3 में 11 जोड़ने से मतलब हो जाएगा। आराम से तुम डायरेक्ट 9 का कोड ले सकते हो। इसी तरह 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में 2 जोड़ दिए तो बी हो गया, बी में फिर हम 11 जोड़ेंगे, यानी 2 और 11 हो जाएगा 13 का कोड जो होता है हमारा एम हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा EIM हो जाएगा। ये भी मस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 ही सीरीज दी है। ये देखोगे तो 1 2 3 बना हुआ है, +11 +2 किया गया, उसके आगे बताया नहीं गया है कि आगे किया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है APGL CQIMERKN। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है बहुत मस्त है। इसको हमें क्या नाम है? ऑप्शन से करना है। इसमें हमको लगता है माइनस सही है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्या कहीं क्वेश्चन, तो चेक कर लेंगे। दिया गया ए, सब काम क्या करते हैं? कोड ले लेंगे, कोड लिखेंगे 1 ये 16 7 12 3 ये 17 9 13 5 ये हो जाएगा 18 11 ये हो जाएगा 14। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो नंबर बनेगा हम यहाँ लिख लेंगे। इसमें सभी का कोड लिख लिए। कोड लिखने के बाद ये देखते हैं, ये दिया गया है 1 से जुड़ के यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 प्लस तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। नहीं, जो आंसर जो आया है वो F से आया है, आंसर जो शुरू हुआ है यहाँ पर F हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो 16
एक 17, एक 18, जो दूसरा वाला है वो चेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 18। पहले हम दूसरा लिख लेते हैं, पहला छोड़ देते हैं, ठीक है। 18 का जो कोड होता है ये 18 है, 18 के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा 19, यहाँ वाला भी हम नहीं किए हैं, ठीक है। इसके बाद जी है, जी में देखो 7 है, 7 में 2 जोड़े हैं तो 9 हो गया, 9 में 2 जोड़े हैं तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 13, ठीक है। इसमें 2 जो हो गया वो हमारा आ गया है, लेकिन जो अगला नेक्स्ट नंबर होगा उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं किया गया है। इसमें जो किया गया है अकॉर्डिंग ये है कि ए से कितना ऐड किया गया है 11, 11 ये हो जाएगा 12, इन दोनों में कितना ऐड हो जाएगा 10, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 9 का है। तो अगला जो हमारा डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 8 का होगा, और 8 का डिफरेंस तब होगा जब हम यहां पर बोले थे ना ऑप्शन से करना, ये n और f रखेंगे। यहां पर देखोगे कि टाइपिंग में भी मिस्टेकिंग नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। यहां पर देख लो, अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं 1 2 3 3 2 5 और 5 2 7, ये जो क्वेश्चन आया है ये असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम 1993 में हुआ था। अगर हम इसको अपने अकॉर्डिंग बनाते क्वेश्चन तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, सिंपल सा बनेगा। देखो 1 2 3 3 2 5 5 को क्या हो जाता है 7, 16 लिखा है, 17 18, 18 के बाद क्या आएगा 19, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद दिया गया 7 2 9 2 11 2 13 हो जाएगा। इसके बाद दिया गया 12 1 13 13 1 14 14 1 15, ये आंसर हो जाता अगर हम अपनी सीरीज चलाते तो। लेकिन जब ऑप्शन में है भी नहीं, जिस बुक से इसको मैंने आंसर भी निकाला उसमें यही आंसर किया गया, तो लॉजिक लगा है, लॉजिक इसके अनुसार लगा हुआ है। +11 +10 और +9 दोनों का डिफरेंस, तो दोनों में जो ये अंतर हो रहा है, ये बीच में जो ये है, इन दोनों को केवल क्वेश्चन लगा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा F S M और N। नेक्स्ट है A B D G, तो हम यहां पे देख लेते हैं 1 2 3 3 2 5 5 2 7, 2 और 2 4 2 6 6 2 8, उसके बाद 4 है, सभी में 2 जुड़ रहा है, हम यहां से 2 जोड़ देंगे, 8 8 2 10 हो जाएगा और 11 2 13 हो जाएगा। G H J M 4 नंबर राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 26, 26 में अगर हम 3 घटा देंगे, यहां पर 3 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20, 20 का कोड होता है T, और T में अगर हम -3 करते हैं तो Q होता है, Q जो आगे लिखा हुआ है। इसके बाद दिया गया Y, Y में -3 करेंगे तो 22, 25 -3 22, 22 में 3 करेंगे 19, 19 का कोड होता है S। उसके बाद दिया गया है 24, यहां पर 24 में -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 में -3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, और 18 कोड होता है R, ये बनेगा TSR, TSR सेकंड नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है DFK FEL HDM ICN, तो नेक्स्ट सीरीज जो नंबर बनेगा वो क्या होगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 6 2 8 8, 8 के बाद 3 11, 8 3 11 नहीं हुआ, यहां पर 8 2 10 होगा, यहां पर J होगा, ठीक है, टाइप मिस्टेक हुआ। 10 10 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद दिया गया F, F में F से हमारा गया E तक, तो यानी -1 हुआ। F का कोड होता है 6, 6 में 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 1 गया 4, 4 में 1 गया 3, 3 में -1 कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट दिया गया है
के है, के में अगर एक जोड़ देंगे +1 तो 12 हो जाएगा। 12 एक 13, 13 एक 14, 14 एक 15, 15 का कोड होता है हमारा O, LBO, LB और तीसरा ऑप्शन है ये, जो जहां पर I लिखा हुआ था वहां पर J ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है DMUEOTFOS, तो नेक्स्ट सीरीज जो होगी ये D में अगर हम +1 कर देंगे तो हमारा E बन जाएगा। E, D के बाद E के बाद F के बाद G। उसके बाद 13 दिया गया है, 13 में M का कोड 13 होता है, 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का 15 2 17, ये जो O बना हुआ है ये भी Q होगा। 17 और 2 क्या हो जाएगा 19, 17 2 19। इसके बाद दिया गया है U में क्या किया गया है -1, ये भी -1, हम यहाँ पर -1 करेंगे, ये होता है 19, 19 में एक गया कितना हो जाएगा 18। GSR 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z जो होता है 26, 26 के बाद ये हो जाएगा -4 कर दोगे तो ये हो जाएगा 22। 22 में अगर हम माइनस फिर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 का कोड जो होता है वो होता है R। अब 18 में से अगर हम -4 करेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 का कोड दिया गया है यहाँ पर N। इसके बाद दिया गया है हमारा Y से जो बनेगा 25, 25 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 21। 21 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 17। उसके बाद 24 है, 24 में 4 गया 20 दिया गया है, यहाँ पर देखो 20 दिया गया है, -4 करेंगे, 20 में से अगर 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 16। PQR ये PQR ये आंसर है सेकंड का, ठीक है। जो यहाँ पर O बना हुआ है O की जगह पर क्या हो जाएगा Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया RMS, MSR और SRM। यहां पर ये देखेंगे RMS, MSR और SRM, इसमें जो आंसर होगा ये होगा और कुछ नहीं करना है। सेकेंड RMS के अलावा कुछ है ही नहीं, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है। पहले R लिखा, फिर M लिखा, फिर S लिखा, फिर से हमारा R आएगा। देखो R लिखा, M लिखा, S, तीन ही अक्षर है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा R आएगा। फिर दिया गया M लिखा हुआ है, S दिया गया, R दिया गया, इसके बाद फिर से हमारा M आ जाएगा। इसके बाद दिया गया S, R, M के बाद फिर से S आ जाएगा। RMS बन गया और कुछ नहीं करना है। जैसे अल्फाबेट में अभी हम वॉवेल्स वाला पढ़ाए थे, सेम टू सेम ये है इस सीरीज के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है A से जोड़ेंगे 1 +1 B हो जाएगा, B में 1 जोड़ेंगे C हो जाएगा, C में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा D। यहाँ पे B1 ये हो जाएगा C और 1 जोड़ेंगे तो D के बाद क्या आता है E। यहाँ पर EFGH DEH इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। +1 +1 +1। इसमें B होता है 2, ये 11, ये 20, यानी +9 हुआ है। 2 और 9 11, 11 9 20, 20 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है 29, 29 यानी Z जो होता है 26, और 26 और 3 कितना होता है 29। 3 का कोड क्या हो जाएगा C, क्योंकि Z का कोड हो जाता है 0, ठीक है। और 26 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा C आ जाता है। ये दिया गया है E का कोड होता है 5, 5 के बाद N बना है 14, यानी 9 जुड़ा है। 9 14 9 23, 23 में 9 जोड़ेंगे यानी 23 9 हो जाएगा हमारा कितना 23 और 9 32। 32 में अगर हम 26 घटा देंगे तो हमारा ये हो जाता है 32 - 26 कितना आएगा 6। 6 का कोड क्या होता है F। H है, H में 8 होता है, 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17,
17 में यहाँ पर जोड़ा गया है 9, तो 26 हो गया, 26 का कोड हो गया 0। हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 9 जोड़ देना। 9 का कोड जो होता है हमारा क्या होता है, आई। ये हो जाएगा CFI, तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ई में जो जोड़ा गया है ये 5 5 कितना हो जाएगा, 10 10 5 15, यानी +5 +5 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। ये हो गया जी में जी का कोड होता है 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22। ये 9 9 5 14 14 5 19 19 5 19 5 24 24 का कोड होता है X, TVX। बस 26 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी जो होगा कल बताएंगे।